अपनी सोच को बदलें, अपनी दुनिया बदलें। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है? अगर गलत कोडिंग डालेंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा। अगर खुद को कमजोर मानेंगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। अगर सही प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। यही है सेल्फ सजेशन रीप्रोग्रामिंग का पावर। इस कॉन्सेप्ट को एमिले कू, नोवेल गॉडर्ड और कई साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में समझाया है। अब सवाल यह है, कैसे हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? 1. आत्म सुझाव। सेल्फ सजेशन क्या है? आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप खुद से रोज कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग इसको सच मान लेता है और वही सच बन जाता है। पर अगर आप खुद से रोज कहेंगे, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरी किस्मत खुद मैं बनाता हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं और पैसे मेरे पास आसानी से आते हैं, तो आपका माइंड इन्हें स्वीकार कर लेगा और आपकी हकीकत बदल जाएगी। एक्शन स्टेप: हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट के लिए पॉजिटिव ऑटोसजेशन दोहराएं। 2. माइंड रीप्रोग्रामिंग कैसे करें? हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। अगर आप अपने पुराने नेगेटिव बिलीफ्स को बदल देंगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अपने ही विचारों की वजह से असफल रहते हैं? क्या आप समझते हैं कि आपके बचपन के अनुभव आपके आज के निर्णयों को कंट्रोल कर रहे हैं? रीप्रोग्रामिंग के 3 पावरफुल स्टेप्स। एक पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन खुद से बोले, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मुझे सफलता मिलनी ही है। ये बार बार कहने से आपका दिमाग इन्हें सच मान लेता है। 2. विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट के लिए खुद को उस व्यक्ति की तरह महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को पहले से अमीर महसूस करें। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। आपका दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। 3. सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सोने जाते हैं और जब आप जागते हैं तब आपका माइंड सबसे ज्यादा प्रोग्राम होता है। रात को सोने से पहले अपने गोल्स दोहराएं और महसूस करें कि वे पूरे हो चुके हैं। सुबह उठकर सबसे पहले पॉजिटिव विचारों से दिन की शुरुआत करें। आपका माइंड 21 दिनों में नई आदतें बना सकता है, बस इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। 3. आत्म सुझाव से क्या फायदे मिलते हैं? जिंदगी में फोकस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नेगेटिव सोच खत्म होती है, सक्सेस पाने की स्पीड तेज हो जाती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे बहुत तेजी से सफलता हासिल करते हैं। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, सेल्फ सजेशन और रीप्रोग्रामिंग से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप सही माइंडसेट से अपने दिमाग को प्रोग्राम करेंगे तो सफलता आपकी होगी। अब आपकी बारी। क्या आप अपनी सोच को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी सक्सेस जर्नी शुरू करें। आत्म सुझाव और पुनर्प्रोग्रामिंग। अपनी सोच को बदलें, अपनी दुनिया बदलें। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी बदलना चाहते हैं, सफलता, पैसा, रिलेशनशिप या हेल्थ, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को बदलना होगा। अगर आपका माइंड प्रोग्राम्ड है कि आप गरीब हैं, तो आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, अमीर नहीं बन सकते। अगर आपका माइंड प्रोग्राम्ड है कि आपको सफलता नहीं मिल सकती, तो कोई भी सफलता का सीक्रेट आपको काम नहीं आएगा। यही कारण है कि सेल्फ सुझाव और माइंड रीप्रोग्रामिंग दुनिया के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। अगर आप नेगेटिव सोच से परेशान हैं, अगर आपको बार बार फेलियर मिल रहा है, अगर आप सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो ये गाइड आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। 1. आत्म सुझाव। सेल्फ सजेशन क्या है? आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप खुद से रोज कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आपका दिमाग इसको सच मान लेता है और वही सच बन जाता है। पर अगर आप खुद से रोज कहेंगे, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरी किस्मत खुद मैं बनाता हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं और पैसे मेरे पास आसानी से आते हैं, तो आपका माइंड इन्हें स्वीकार कर लेगा
और आपकी हकीकत बदल जाएगी। एक्शन स्टेप, हर दिन सुबह और रात को 5 मिनट के लिए पॉजिटिव ऑटोजेशन दोहराएं। 2. माइंड रीप्रोग्रामिंग कैसे करें? हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। अगर आप अपने पुराने नेगेटिव बिलीफ्स को बदल देंगे तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अपने ही विचारों की वजह से असफल रहते हैं? क्या आप समझते हैं कि आपके बचपन के अनुभव आपके आज के निर्णयों को कंट्रोल कर रहे हैं? रीप्रोग्रामिंग के 3 पावरफुल स्टेप्स। एक पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन खुद से बोले, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मुझे सफलता मिलनी ही है। ये बार बार कहने से आपका दिमाग इन्हें सच मान लेता है। 2. विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट के लिए खुद को उस व्यक्ति की तरह महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को पहले से अमीर महसूस करें। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को विजुअलाइज करें कि आप सफल हो चुके हैं। आपका दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। 3. सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें। रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप सोने जाते हैं और जब आप जागते हैं तब आपका माइंड सबसे ज्यादा प्रोग्राम होता है। रात को सोने से पहले अपने गोल्स दोहराएं और महसूस करें कि वे पूरे हो चुके हैं। सुबह उठकर सबसे पहले पॉजिटिव विचारों से दिन की शुरुआत करें। आपका माइंड 21 दिनों में नई आदतें बना सकता है, बस इसे सही तरीके से प्रोग्राम करें। 3. आत्म सुझाव से क्या फायदे मिलते हैं? जिंदगी में फोकस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नेगेटिव सोच खत्म होती है, सक्सेस पाने की स्पीड तेज हो जाती है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे बहुत तेजी से सफलता हासिल करते हैं। 4. ब्रेन रीप्रोग्रामिंग के 5 पावरफुल तरीके। एक आई एम स्टेटमेंट्स। आई एम स्टेटमेंट्स। हर दिन खुद को बताएं कि आप कौन हैं। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं अमीर बनने के काबिल हूं। याद रखें, आप जो खुद को कहते हैं वही आपकी सच्चाई बनती है। 2. सबकॉन्शियस माइंड हिप्नोसिस। हिप्नोसिस फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। रात को सोने से पहले अपने गोल्स को दोहराएं। सोने से ठीक पहले का समय माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है। धीमी आवाज में खुद को सक्सेसफुल व्यक्ति मानकर सोएं। आपका दिमाग रात भर इसे प्रोसेस करता रहेगा। 3. ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल। हर दिन उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अदा करना आपको और ज्यादा सक्सेस की ओर ले जाता है। जो लोग अपनी जिंदगी में आभार जताते हैं वे और ज्यादा खुश और सफल रहते हैं। 4. गोल्स को बार बार दोहराएं। रिपीट योर गोल्स डेली। अपने सपनों को लिखें और उन्हें हर दिन पढ़ें। उन्हें ऐसे पढ़ें जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। जब आप अपने दिमाग को फीड करेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं तो सक्सेस आपकी ओर खिंची चली आएगी। 5. विजुअल बोर्ड बनाएं। क्रिएट अ विजन बोर्ड। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उसकी तस्वीरें बनाएं। इसे हर दिन देखें और महसूस करें कि आपने ये सब हासिल कर लिया है। जो आप बार बार देखते हैं वो आपकी हकीकत बन जाता है। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, सेल्फ सजेशन और रीप्रोग्रामिंग से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप सही माइंडसेट से अपने दिमाग को प्रोग्राम करेंगे तो सफलता आपकी होगी। अब आपकी बारी। क्या आप अपनी सोच को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी सक्सेस जर्नी शुरू करें। माइंड रीप्रोग्रामिंग को और गहराई से समझें। अब तक आपने सीखा कि सेल्फ सजेशन और माइंड रीप्रोग्रामिंग कैसे काम करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्या आपने कभी कोशिश की और फिर छोड़ दिया? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक मोटिवेशनल थ्योरी है और हकीकत में काम नहीं करता? या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसे सही तरीके से कैसे अप्लाई करें? अगर ऐसा है तो चिंता मत करिए। इस सेक्शन में आपको माइंड रीप्रोग्रामिंग की असली साइंस और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के सीक्रेट्स मिलेंगे। 5. माइंड रीप्रोग्रामिंग में 3 सबसे बड़ी गलतियां। कॉमन मिस्टेक्स इन माइंड रीप्रोग्रामिंग। एक सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। वर्ड्स विदाउट इमोशन डोंट वर्क। अगर आप सिर्फ बोलेंगे मैं अमीर हूं लेकिन अंदर से महसूस करेंगे कि आप गरीब हैं तो ये काम नहीं करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड फेक बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। आपको अपने अफर्मेशंस को फील करना होगा। सॉल्यूशन,
जब भी कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, उसे पूरे इमोशन और विश्वास के साथ कहें। ऐसा महसूस करें जैसे वो पहले ही सच हो चुका है। फीलिंग इज द सीक्रेट। नोवेल गॉडर्ड। 2 नेगेटिव सोच के साथ पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद। अगर आप 5 मिनट के लिए पॉजिटिव सोचते हैं और बाकी दिन नेगेटिव, तो माइंड रीप्रोग्रामिंग नहीं होगी। आपको पूरे दिन अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा। सॉल्यूशन: हर दिन अपना माइंड मॉनिटर करें। अगर कोई नेगेटिव सोच आए तो उसे तुरंत बदलें। मैं ये कर सकता हूं की जगह ये तो पहले ही हो चुका है बोलना शुरू करें। 3 जल्दी हार मान लेना। गिविंग अप टू सून। क्या आपने कभी 2 से 3 दिन तक अफर्मेशंस किए और फिर सोच लिया कि कुछ नहीं हो रहा? याद रखें, माइंड रीप्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है। इसे 21 दिन, 30 दिन या 90 दिन तक लगातार करना पड़ता है। सॉल्यूशन: धैर्य रखें और डेली प्रैक्टिस करें। जो लोग इसे लगातार 90 दिनों तक करते हैं, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। 6. माइंड रीप्रोग्रामिंग को और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाएं? अब हम सीखेंगे कि कैसे माइंड रीप्रोग्रामिंग को सुपरचार्ज किया जाए ताकि ये 10x ज्यादा तेजी से काम करे। एक मिरर टेक्निक। हर सुबह और रात को आईने में खुद को देखें और अपने अफर्मेशंस दोहराएं। अपने आप से आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब आप खुद को देखते हुए बोलते हैं तो आपका दिमाग उसे जल्दी स्वीकार करता है। एग्जाम्पल: आईने में देखकर बोले, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे पैसा, अवसर और सफलता आसानी से मिलते हैं। इस टेक्निक को अपनाने से आपका माइंड तेजी से बदलेगा। 2-5 सेकंड रूल। द 5 सेकंड रूल, मेल रॉबिन्स। जब भी आपका माइंड किसी नए आइडिया या अवसर पर डाउट करने लगे, तुरंत 5 सेकंड गिने। 5, 4, 3, 2, 1 और एक्शन ले। इससे आपका माइंड नेगेटिव सोचने से पहले ही एक्शन लेने की आदत बना लेगा। एग्जाम्पल: सुबह उठते ही 5, 4, 3, 2, 1 बोले और बिना सोचे समझे उठ जाएं। अगर कोई अवसर मिले तो डर को हावी मत होने दे। 5 सेकंड के अंदर डिसीजन ले। ये माइंड रीप्रोग्रामिंग का एक सुपर पावरफुल तरीका है। 3 सबकॉन्शियस ऑडियो रीप्रोग्रामिंग। सब्लिमिनल ऑडियो रीप्रोग्रामिंग। रात को सोते समय स्पेशल ऑडियो सुने जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सके। धीमी आवाज में पॉजिटिव मैसेज देने वाले ऑडियो बहुत तेजी से असर करते हैं। कैसे करें? YouTube या Spotify पर सब्लिमिनल अफर्मेशंस खोजें और उन्हें रात भर प्ले करें। धीरे धीरे आपका माइंड इन्हें स्वीकार करना शुरू कर देगा। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि सोते समय दी गई सजेशन सबसे तेजी से माइंड में बैठती है। 7. माइंड रीप्रोग्रामिंग से जुड़ी साइंस। द साइंस बिहाइंड माइंड रीप्रोग्रामिंग। क्या माइंड रीप्रोग्रामिंग सिर्फ एक मोटिवेशनल टर्म है या इसके पीछे साइंस भी है? हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रूव करती है कि आपका दिमाग हर दिन नए न्यूरॉन कनेक्शंस बना सकता है। जो चीजें आप बार बार सोचते हैं वही आपके ब्रेन की हार्डवायरिंग बन जाती है। इसलिए जब आप पॉजिटिव थॉट्स को दोहराते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे उसी हिसाब से रिवायर हो जाता है। यही कारण है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और सेल्फ सुझाव काम करते हैं। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, सेल्फ सजेशन और माइंड रीप्रोग्रामिंग से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये साइंस पर आधारित एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कई सफल लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करेंगे तो सफलता आपकी होगी। अब आपकी बारी। क्या आप अपनी सोच को रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी सक्सेस जर्नी शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सारी सीमाएं केवल आपके चेतन मन द्वारा बनाई गई है? आप सोचते हैं कि आप अपना जीवन नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका अवचेतन मन हर निर्णय, हर आदत और हर परिणाम को तय कर रहा है। अगर आप धन, सफलता और खुशहाली को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने चेतन मन की सतह से नीचे उतरकर अवचेतन के गहरे स्तरों में प्रवेश करना होगा। यही वो जगह है जहां आपकी असली शक्ति छिपी हुई है। जब आप पहली बार अवचेतन मन की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो आपका चेतन मन विरोध करेगा। यह आपको सवालों और संदेहों में उलझाने की कोशिश करेगा क्योंकि ये परिवर्तन से डरता है। लेकिन यदि आप सही तरीकों का उपयोग करें
तो आप अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार को तोड़ सकते हैं। ये एक गहरी नदी में डुबकी लगाने जैसा है। शुरुआत में ठंड लगती है, लेकिन जैसे ही आप पानी में समाते हैं, आप सहज महसूस करने लगते हैं। अवचेतन में प्रवेश करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने दिमाग को धीमा करें और गहरी शांति की अवस्था में जाएं। जब आप ध्यान, गहरी सांसों या विशिष्ट मानसिक अभ्यासों के जरिए अपने मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। सोने से पहले या जागने के तुरंत बाद, जब आपका मन सबसे अधिक खुला होता है, तब आप अपने अवचेतन में प्रभावी तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अवचेतन में जाने के बाद आप वहां क्या करेंगे? इसका जवाब है, आप इसे नए विश्वासों, नई कल्पनाओं और नई वास्तविकताओं से प्रोग्राम करेंगे। जब आप अपनी इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं और उन्हें भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तो अवचेतन इसे सच्चाई मानकर काम करना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बीज को उपजाऊ मिट्टी में डालना। शुरू में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे ये एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि आप अवचेतन में प्रवेश करना सीख लेते हैं और इसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालते हैं, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे हर सफल व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर अपनाता है। जो लोग अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप भी इसे अपनाएं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलें। चेतन मन से अवचेतन मन में प्रवेश करने की गहरी प्रक्रिया। अब जब आप समझ चुके हैं कि अवचेतन मन आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देता है, तो अगला कदम यह है कि आप इसे गहराई से प्रभावित करने के लिए सही तकनीकों का उपयोग करें। अवचेतन मन में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी मानसिक तरंगों को धीमा करें और इसे एक खुले, ग्रहणशील अवस्था में लाएं। जब आपका मन शांत होता है और आपकी सोच स्पष्ट होती है, तब आप अपने अवचेतन को सीधे संदेश भेज सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? 1. चेतन मन को धीमा करने की कला। आपका चेतन मन हमेशा तर्क वितर्क करता रहता है, लेकिन अगर आपको अवचेतन तक पहुंचना है, तो आपको इसे शांत करना होगा। यह तब संभव होता है जब आप अपनी ब्रेन वेव्स को धीमा करते हैं, बीटा से अल्फा और फिर थीटा स्टेट में जाना। जब आप जागते हैं, तो आपका दिमाग बीटा वेव्स 16 से 30 हर्ट्ज पर काम करता है, जहां यह पूरी तरह से सक्रिय होता है। लेकिन जब आप ध्यान, गहरी सांसें या हल्की नींद में जाते हैं, तो आपका दिमाग अल्फा 8 से 15 हर्ट्ज और फिर थीटा 4 से 7 हर्ट्ज तरंगों में प्रवेश करता है। यही वो अवस्था है जहां अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील होता है। ध्यान और सांसों का उपयोग करें। अपने दिमाग को धीमा करने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। इससे आपके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाएंगी और आप अवचेतन में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। 2. विजुअलाइजेशन। अवचेतन की भाषा में बात करें। आपका अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा चित्रों और भावनाओं को समझता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होगा कि मैं अमीर हूं। आपको इसे महसूस करना होगा, देखना होगा और अपने पूरे अस्तित्व के साथ इसे अनुभव करना होगा। अपनी इच्छाओं की स्पष्ट छवि बनाएं। अगर आप एक आलीशान घर चाहते हैं, तो उसकी हर एक डिटेल को अपने मन में देखें। घर का रंग, दरवाजे, खिड़कियां, सजावट, वहां की महक, वहां रहने की खुशी। इसे जितना अधिक वास्तविक बनाएंगे, उतना ही तेज अवचेतन इसे स्वीकार करेगा। भावनाओं को जोड़ें। जब आप विजुअलाइजेशन करें, तो उन भावनाओं को महसूस करें जो आपको तब महसूस होंगी जब आपकी इच्छा पूरी होगी। खुशी, उत्साह, आत्मविश्वास, इन भावनाओं को गहराई से महसूस करें। 3. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का जादू। अवचेतन को प्रभावित करने का एक और तरीका है सकारात्मक पुष्टि। जब आप अपने बारे में बार बार कोई बात दोहराते हैं, तो अवचेतन इसे सच मानने लगता है। रात को सोने से पहले और सुबह जागते ही पुष्टि करें, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। धन और समृद्धि मेरी ओर प्रवाहित हो रही है। मुझे सभी सही अवसर मिल रहे हैं। रात और सुबह का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तब आपका मस्तिष्क अल्फा
और थीटा अवस्था में होता है, जहां वह अवचेतन संदेशों को जल्दी स्वीकार करता है। 4. अवचेतन को प्रोग्राम करने के लिए रेपिटेशन का प्रयोग करें। आपका अवचेतन किसी भी चीज को तभी सच मानता है जब वो उसे बार बार सुनता और अनुभव करता है। इसलिए लगातार अभ्यास जरूरी है। अपने विजुअलाइजेशन को रोज दोहराएं। अपनी पुष्टि अफर्मेशंस को बार बार बोले और लिखें। उन विचारों को रोज अपनाएं जो आपके अवचेतन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करें। 5. सबमिसिव स्टेट में जाना, हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस। अगर आप अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करना चाहते हैं तो हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील हो जाता है। गाइडेड मेडिटेशन या हिप्नोसिस ऑडियो सुने। बाजार में कई ऑडियो उपलब्ध है जो आपको गहरी हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं। खुद को निर्देश दे। जब आप रिलैक्स हो जाएं, तो अपने मन को आदेश दे, अब मेरा अवचेतन मन मेरी इच्छाओं को स्वीकार कर रहा है। मैं अपने अवचेतन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं। 6. स्लिप प्रोग्रामिंग। नींद में अवचेतन को प्रशिक्षित करें। जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन बंद हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन सक्रिय रहता है। इसलिए ये सबसे अच्छा समय है अपने अवचेतन को नए विचार देने का। सोने से पहले सकारात्मक संदेश सुने या बोले। सपनों में अपनी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखें। अपने दिमाग में वो सीन चलाएं जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। 7. अपने वातावरण को अवचेतन के अनुकूल बनाएं। आपका बाहरी वातावरण आपके अवचेतन को प्रभावित करता है। अगर आप समृद्धि, सफलता और खुशी चाहते हैं तो अपने आसपास वही चीजें रखें जो आपके अवचेतन को उसी दिशा में प्रभावित करें। विजन बोर्ड बनाएं, अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाएं और उन्हें रोज देखें। सफलता की कहानियां पढ़ें, इससे आपका अवचेतन मन प्रेरित होगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, उनके विचार और ऊर्जा आपके अवचेतन को भी प्रभावित करेगी। 8. अवचेतन में प्रवेश करने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक अपनाएं। अवचेतन मन तुरंत बदलाव नहीं करता, लेकिन लगातार प्रयास से ये धीरे धीरे आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। आपको बस विश्वास बनाए रखना है और नियमित रूप से इन तकनीकों का पालन करना है। निष्कर्ष, अपनी वास्तविकता को स्वयं निर्मित करें। चेतन मन से अवचेतन में प्रवेश करना एक कला और विज्ञान दोनों है। जब आप सही मानसिक स्थिति में होते हैं, सही तकनीकों का उपयोग करते हैं और सही विचारों को अपनाते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है। अब आपके पास वो सारी जानकारी है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने चेतन मन की सीमाओं को तोड़कर अपने अवचेतन की असीम शक्ति को सक्रिय करने के लिए तैयार हैं? अवचेतन मन को सक्रिय करने के रहस्य, अपनी सीमाओं को तोड़े और नए आयाम खोले। अब तक हमने ये समझा कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सही मानसिक तरंगे, विजुअलाइजेशन, पुष्टि, अफर्मेशंस, ध्यान और रिपीटेशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। लेकिन क्या केवल ये तकनीकें ही पर्याप्त है? नहीं। यदि आप वास्तव में अपने अवचेतन की गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं और इसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ और गहरे रहस्यों को समझना होगा। 1. अवचेतन की भाषा को समझें और उसका सही उपयोग करें। अवचेतन मन किसी भी चीज को शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं, कल्पनाओं और विश्वासों से समझता है। यही कारण है कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है ताकि अवचेतन मन उसे स्वीकार कर ले। लेकिन एक बार जब वो इसे स्वीकार कर लेता है तो फिर आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये अपने आप होने लगता है। उदाहरण के लिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तब आपके चेतन मन को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अब अगर आपको साइकिल चलानी हो तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं, क्योंकि अब ये अवचेतन का हिस्सा बन चुका है। अब इसी प्रक्रिया को धन, सफलता और आत्मविश्वास पर लागू करें। जब आप अपने अवचेतन में ये गहराई से बैठा देंगे कि धन मेरी ओर स्वतः प्रवाहित हो रहा है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना। 2. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को नियंत्रित करें।
हमारा दिमाग दिन भर में हजारों विचारों से भरा होता है। समस्या ये है कि इनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। अगर आप पूरे दिन मैं काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है जैसे वाक्य दोहराते रहते हैं, तो आपका अवचेतन इसे सच मानने लगता है और वैसा ही परिणाम देता है। इसलिए आपको सेल्फ टॉक यानी आत्मसंवाद को नियंत्रित करना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक से बदलें। मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। मुझे पैसे नहीं मिलते, धन मेरी ओर आसानी से और लगातार आ रहा है। मुझे अवसर नहीं मिलते, मैं सही अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में सक्षम हूं। 3. संदेह और डर को हटाना जरूरी है। अक्सर हम सफलता या धन को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम डरते भी हैं। अगर मैं अमीर बन गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो? जब तक संदेह और डर रहेगा, तब तक अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। इसे हटाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, EFT, होपोनोपोनो, हवाईयन हीलिंग टेक्निक और मन का गहरा निरीक्षण, डीप माइंड ऑब्जर्वेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। 4. गहरी नींद और सपनों के माध्यम से अवचेतन तक पहुंचे। नींद के दौरान आपका अवचेतन सबसे अधिक सक्रिय रहता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिकों, कलाकारों और सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन के सबसे बड़े विचार अपने सपनों में पाए हैं। कैसे करें? सोने से पहले विजुअलाइजेशन करें। जब आप सोने जा रहे हो तो अपनी इच्छाओं की छवि को दिमाग में बनाएं। सपनों को निर्देश दे, खुद से कहें, आज रात मेरा अवचेतन मुझे एक समाधान देगा। सुबह उठकर अपने विचारों को लिखें। सुबह के पहले 5 मिनट में आपके अवचेतन के संदेश बहुत शक्तिशाली होते हैं। 5. अवचेतन को निर्देश देने के लिए वाई तकनीक अपनाएं। यदि आप केवल ये दोहराते हैं कि मैं अमीर हूं, तो हो सकता है कि आपका अवचेतन इसे स्वीकार न करे। लेकिन अगर आप इसे एक सवाल में बदल दें, मैं इतना अमीर क्यों हूं, तो आपका अवचेतन इसका जवाब ढूंढने लगता है और आपके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जो इसे सच साबित कर दे। उदाहरण, मैं इतना सफल क्यों हूं, मेरी जिंदगी में इतना पैसा क्यों आ रहा है, लोग मेरी मदद करने के लिए इतने तैयार क्यों हैं। जब आप इस तरह से अपने अवचेतन को निर्देश देंगे, तो ये उन कारणों को ढूंढकर आपको सही दिशा में धकेलना शुरू कर देगा। 6. सही लोगों और माहौल में रहें। आपके आसपास का वातावरण आपके अवचेतन को प्रभावित करता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहते हैं, तो आपका अवचेतन भी वैसा ही बनने लगता है। कैसे बदले? सफल लोगों की किताबें पढ़ें, पॉजिटिव ऑडियो और पॉडकास्ट सुने, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अपने कमरे में विजन बोर्ड या प्रेरणादायक कोट्स लगाएं। 7. लेट गो करें, यानी खुद को मुक्त करें। कई बार लोग अपनी इच्छाओं को इतनी मजबूती से पकड़कर रखते हैं कि वे खुद ही उसकी पूर्ति को रोक देते हैं। जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्भरता न रखें। कैसे करें? मैं अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंपता हूं और जानता हूं कि ये मेरे लिए सबसे सही समय पर आएंगी। चिंता न करें कि ये कैसे होगा, बस विश्वास रखें कि ये होगा। रिलैक्स रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अंतिम संदेश, अपने अवचेतन की शक्ति को पहचानें और अपनी वास्तविकता बदलें। आपका अवचेतन मन आपके पूरे जीवन का निर्माण करता है। अगर आप इसे सही विचारों, भावनाओं और विश्वासों से भरेंगे, तो ये आपको एक नए स्तर पर ले जाएगा। इस प्रक्रिया को अपनाएं, धैर्य रखें और अपने जीवन में जादुई बदलाव देखें। अब सवाल यह है, क्या आप आज से ही अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं?